अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद की मीर चौक पुलिस ने बैरून मुल्क मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद अफराद को जाली तालीमी असनाद फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में 31 साला अब्दुल राशिद खान नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम, जो चंद्रान गुट्टा का रिहायशी है, को एतबार चौक के करीब गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 15 जाली तालीमी असनादात, एक मोबाइल फ़ोन और एक स्कूटर बरामद किया गया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम मुबैना तौर पर बैरून मुल्क मुलाजिमत हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद को जाली तालीमी सर्टिफिकेट फराहम करता था ताकि वो उनकी बुनियाद पर रोजगार हासिल कर सकें। पुलिस के मुताबिक इस मुकदमे में मुलविस मजीद 2 मुलजिमान मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी जारी है। वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहक़ीक़ात की जा रही है। शोहर के साथ इख्तिलाफात को एक टीवी चैनल पर नशर होने वाले मुबाहिसी प्रोग्राम के जरिए हल करने की उम्मीद में हैदराबाद आने वाली एक खातून के साथ 2 अफराद ने मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की। यह वाक़या महानकाली पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक महबूबाबाद के एक तांडा से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की 9 साल कबल सिलसिला के रहने वाले एक शख्स से शादी हुई थी। उनका एक 7 साला बेटा है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से दोनों के दरमियान झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद 3 दिन पहले वो खातून अपने मायके चली गई थी। खातून को यकीन था कि एक टीवी चैनल पर ख़ानदानी तनाज़ात के हल से मुताल्लिक़ नशर होने वाले मुबाहिसी प्रोग्राम में जाने से उसका मसला हल हो जाएगा। इसीलिए वो रवा माह की 6 तारीख को महबूबाबाद से ट्रेन के जरिए शहर पहुंची। चैनल के दफ्तर की तलाश में वो मंगल की सुबह सवेरे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंची। इसी दौरान एक नामालूम शख्स उसके पास आया और पूछा कि उसे कहां जाना है। खातून ने बताया कि वो टीवी चैनल के प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रही है। मुलजिम ने उसे ये कहकर धोखा दिया कि उसके जानने वाले के टीवी चैनल से ताल्लुकात हैं और वो उसे वहां ले जाएगा। वो खातून को एमजी रोड पर वाक़े एक सुनसान इमारत में ले गया, जहाँ उसने मुबैना तौर पर ज़्यादती की। बाद में उसने अपने दोस्त को भी बुलाया। उसने भी खातून के साथ शर्मनाक हरकत की। उसके बाद दोनों मुलजिमीन वहाँ से फरार हो गए। मुताशरा खातून ने मुकामी लोगों की मदद से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। बताया गया है कि मुलजिमीन में से एक को हिरासत में ले लिया गया है। तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल ने रियासती सतह के आइंदा पुलिस भर्ती इम्तिहानात के लिए अक़लियती उम्मीदवारों से मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली है। ये कोचिंग सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल की आसामियों के लिए मुनक़िद की जाएंगी। स्टडी सर्कल के मुताबिक कोचिंग में जनरल स्टडीज़, रियादी व दहनी इस्तिदात, अंग्रेज़ी, तेलुगु और उर्दू में इम्तिहान के लिए क्वालिफाइंग और फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग शामिल होगी। ये दरख्वास्तें सिर्फ अक़लियती बरादरियों यानी मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए है। उम्मीदवारों के पास मुताल्लिक़ा पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन के मुताबिक मतलूबा तालीमी अहलियत होना ज़रूरी है। दरख्वास्तों का आगाज़ 7 जुलाई से शुरू हो चुका है, जबकि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्रर की गई है। कोचिंग क्लासेस का आगाज़ 15 जुलाई से होगा। स्टडी सर्कल के मुताबिक नशिस्तें महदूद हैं। सब इंस्पेक्टर कोचिंग के लिए 50 नशिस्तें, जबकि पुलिस कांस्टेबल कोचिंग के लिए 100 नशिस्तें मख्तस की गई है। उम्मीदवारों का इंतखाब सिर्फ तालीमी मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल, इंदिरा प्रियदर्शनी डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट बोर्ड के अक़ब, नामपल्ली, हैदराबाद में जाकर अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। तेलंगाना के जिले निर्मल के भैंसा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इम्तिहान के दौरान नकल करते हुए पकड़े जाने पर एक तालिब इल्म ने प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। इत्तलात के मुताबिक प्रिंसिपल ने तालिब इल्म को नकल करने पर रोकने और बाज़पुर्स करने की कोशिश की, जिस पर मुश्ताल तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर उन पर हमला कर दिया और इम्तिहानी पर्चे भी फाड़ दिए। वाक़े के खिलाफ कॉलेज के लेक्चरर्स ने सियाह पट्टियाँ बांधकर एहतजाज किया और जिम्मेदार तालिब इल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी, जबकि हमले की वजूहात और दीगर हक़ाइक़ की जाँच जारी है। ज़हीराबाद अहमदनगर कॉलोनी अब्दुल सत्तार तकिया के अहाते वाक़े कब्रिस्तान में चंद नामालूम अफराद की जानिब से नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश की इत्तला पर मुतालिका वार्ड काउंसलर बल्दिया मोहम्मद गौसुद्दीन गौरी ने फौरी इक़दाम अंजाम देते हुए नाजायज़ कब्ज़े जात की बर्खास्तगी की और कहा कि हर कब्रिस्तान अराज़ी पर किसी भी किस्म की सरगर्मियों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद रफ़ीक अंसारी, शहबाज, तंजीम, मुक़ामी नौजवान मौजूद थे।
ضلع کے بی اسوباد کی کاغذ نگر کے سلسلہ گرام پنچایت بلڈنگ کا تقریباً 20 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیراتی کاموں کو مکمل کرتے ہوئے آج رکن پارلیمنٹ گڈم ناگیش نے اپنے ہمراہ MLC ڈونڈے وٹھل، رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ، DRDA PD اور گرام پنچایت عہدیداروں اور مقامی سیاسی قائدین کے ساتھ مل کر رکن پارلیمنٹ گڈم ناگیش نے گرام پنچایت بلڈنگ کا افتتاح انجام دیا۔ بعد مقامی قائدین اور عہدیداروں کے ساتھ مل کر ایک فرد پودا لگا کر شجرکاری پروگرام کو کامیاب بنانے کا عوام کو مشورہ دیا۔ کامریڈی شہر کے 25ویں وارڈ میں واقع شبھم وینچر میں مبینہ بے ضابطگیوں پر میونسپل کونسلروں نے ضلع کلکٹر آشیش سانگوان کو تحریری شکایت پیش کی۔ کونسلروں کا الزام ہے کہ وینچر کے اطراف 4 دیواری تعمیر کر کے داخلی راستوں پر گیٹ اور تالے لگائے گئے ہیں، جس سے عوام کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لے آؤٹ میں اندرونی سڑکیں، ڈرینیج، بارش کے پانی کی نکاسی، چوک پیڈز اور اوپن اسپیس جیسی بنیادی سہولتیں بھی فراہم نہیں کی گئی ہے۔ شکایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قریبی ڈرینیج نالے کے لیے لازمی بفر زون چھوڑے بغیر تعمیرات کی گئی ہے، جو DTCP اور شہری ترقیاتی ضوابط کے خلاف ورزی ہے۔ کونسلروں نے مطالبہ کیا ہے کہ قواعد کے برخلاف فائنل لے آؤٹ منظوری دینے والے متعلقہ افسران اور وینچر انتظامیہ کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ ضلع منچریال کے چنور شہر میں MLA کیمپ آفس میں ریاستی وزیر جی وویک وینکٹ سوامی کی ہدایت پر جہانی ڈاکٹر وائس راج شیکھر ریڈی کی آج 77ویں یوم پیدائش کے موقع پر کانگریس قائدین نے کیک کاٹ کر زبردست خراج پیش کیا اور ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ان کی یادوں کو تازہ کیا۔ LRD کا RTC بس اسٹیشن جو 5 کروڑ کی کثیر رقمی لاگت سے شاندار طریقے سے تعمیر کر کے گزشتہ سال ہی ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر کے ہاتھوں افتتاح تو کر دیا گیا، لیکن آج تک اس کے بیت الخلاء مفقل کر کے بند رکھے گئے ہیں، جس سے مسافروں اور خاص کر خواتین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ RTC ذمہ داران کی عدم دلچسپی و لاپرواہی سے عوام کو جدید بس اسٹیشن میں بھی بیت الخلاء دستیاب نہیں، جبکہ جدید طور پر تعمیر کیا گیا ہے، لیکن اسے مکمل رکھنے سے عدم کارآمد ہے، جو کسی تعجب سے کم نہیں۔ ہمارا سہارا یوتھ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی جو 10 دن سے مسلسل نرمل کے مختلف بلدی وارڈ میں SIR کے سلسلے میں مفت خدمات انجام دیتے ہوئے سوسائٹی کی ٹیم متحرک ہے، آج محلہ گاجلا پیٹ میں کیمپ منعقد کرتے ہوئے SIR فارمز کی خانہ پوری کی گئی۔ اس موقع پر صدر سوسائٹی شیخ ارشان نے کہا کہ ہم مسلسل SIR فارمز کی خانہ پوری کے طریقہ کار اور درکار دستاویزات کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کر رہے ہیں، ساتھ ہی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ بر وقت اپنا فارم پر کرتے ہوئے BLO کے حوالے کریں تاکہ آپ کا ووٹ محفوظ رہے۔ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر اہل ووٹر کا نام ووٹر لسٹ میں شامل ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارا سہارا یوتھ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی ٹیم میں شیخ ارشان، پپو، ظفر، عبدالرزاق نے بھی حصہ لیا۔ LRD کے منڈل سداشیو نگر میں لکشمی نائک تانڈا پر رکن اسمبلی مدن موہن نے 20 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ گرام پنچایت کی جدید عمارت کا افتتاح کیا اور کہا کہ LRD حلقے میں بنیادی سہولتوں کو یقینی بناتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے۔ LRD رکن اسمبلی مدن موہن نے آج منڈل تاڑوائی کے چٹیال علاقے میں 33/11 کلو واٹ برقی سب سینٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ 2 کروڑ 11 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا برقی سب سینٹر کا قیام سے عوام کو راحت ملے گی، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے انتظار کر رہے تھے۔ برقی سب اسٹیشن سے منڈل کے چٹیال، سنتائی پیٹ، سومارام، نارام تانڈا میں کم وولٹیج کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ LRD کے منڈل سداشیو نگر میں مرکر علاقے پر رکن اسمبلی مدن موہن نے 40 لاکھ روپے کی ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ رکن اسمبلی نے 30 لاکھ روپے کی لاگت سے CC روڈ کا اور 10 لاکھ روپے کی لاگت سے نسواں بھون کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد مکمل کر لیے گئے ان رمہ مکانات کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منڈل کانگریسی قائدین و دیگر موجود تھے۔ راجندر سلسلہ ضلع کے کمبھیراؤ پیٹ میں BJP کی سینٹرل اور اسٹیٹ اور ضلعی قیادت کی ہدایت پر منڈل سطح کے BLA-2 کارکنوں کا اجلاس منڈل صدر کوڑے رمیش کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ضلع نائب صدر اور SIR کے شریک انچارج M سنتوش ریڈی نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کو بوتھ سطح پر مضبوط بنانے، ووٹر رجسٹریشن کے مسائل کے حل اور آئندہ انتخابات میں BJP کی کامیابی کے لیے سرگرم کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ اجلاس میں ضلع ترجمان دیوسانی کرشنا، منڈل جنرل سیکریٹری ملیش یادو سمیت متعدد BJP قائدین اور کارکنان نے شرکت کی۔
बोधन निवेदन के वर्णी मंडल में साबिक़ वज़ीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश जहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की आज 77वीं उम्र पैदाइश के मौके पर वाईएसआर के चाहने वालों ने उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने तलबा के लिए फीस रिप्लेसमेंट स्कीम, किसानों के लिए मुफ्त बरक़ी और अवामी सेहत के लिए आरोग्यश्री 104 और 108 जैसी फलाही स्कीमें मुतारिफ करवा कर लाखों मुस्तहिक़ ख़ानदानों को फ़ायदा पहुँचाया है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि आज दोनों तेलुगु रियासतों में जारी की गई एक फलाही स्कीमात की बुनियाद डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की आवाम दोस्त सोच का नतीजा है। इस मौके पर वाईएसआर की तस्वीर की दिलपोशी करते हुए उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बोधन निवेदन के मवादियात श्रीनगर जाकोरा में महकमा पुलिस की जानिब से हमारा गांव हमारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम के तहत 31 सीसीटीवी कैमरों का पुलिस कमिश्नर निजामाबाद पी साई चैतन्या ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि अवाम की हिफाजत के लिए सीसीटीवी कैमरों की तनसीब एक खुश आइन इक़दाम है। उन्होंने कहा कि एक सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के मसावी होता है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुलिसिंग को मज़ीद मौसर बनाया जा सकता है और जराइम के रोकथाम में सीसीटीवी कैमरे अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रैफिक के नज़्म व नस्क में भी ये कैमरे पुलिस के लिए निहायत मुफीद साबित होते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अपने इलाकों में हिफाजती इक़दामात के तौर पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब करें और महकमे पुलिस के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की और कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्रामों में हिस्सा लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ख्वाहिश की। बोधन निवेदन के वर्णी मंडल के मौदे कोटिया कैंप में देही आवाम को साफ पीने का पानी सरबराह करने के मकसद से सरपंच ने नए बोरवेल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सरपंच कनका दुर्गा रवि ने खिताब करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत की जानिब से मुकामी आवाम को साफ और महफूज पीने का पानी सरबराह करने ग्राम पंचायत मुसलसल कोशियां है। उन्होंने कहा कि गाँव की तरक्की के लिए आइंदा भी मजीद अवामी फलाही काम अंजाम दिए जाएंगे। सरपंच ने आवाम से अपील की है कि पानी को ज़ाया ना करें और सिर्फ हद ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करने की उन्होंने ताकीद की। जिले के बियासाबाद के धी गांव मंडल के कोंची वैली में उसी गांव का सत्या नामी किसान का बेटा आज अपना ही गला काट कर खुदकुशी कर ली। नौजवान की खुदकुशी करने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका। इस सिलसिले में धी गांव पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीक़ात शुरू कर दी। नागर कर्नूल में नए जिले ट्रांसपोर्ट दफ्तर का इफ्तिताह 50 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा जदीद इमारत का रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर के हाथों इफ्तिताह। आवाम को तेज़ रफ्तार और शफ़ाफ खदमात फराहम करना ही हुकूमत का बुनियादी मकसद है। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने नागर कर्नूल जिले के आवाम को महकमे ट्रांसपोर्ट की खदमात मज़ीद आसान और मौसर अंदाज में फराहम करने और सरकारी दफातर में बेहतर बुनियादी सहूलियात मुहैया करने के मकसद से रियासती हुकूमत की जानिब से नागर कर्नूल शहर में नए जिले ट्रांसपोर्ट दफ्तर को आवाम के लिए दस्तियाब कर दिया गया है। शहर के कोल्हापुर चौराहे के करीब इंदिरा महिला शक्ति भवन के पास 50 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा इस जदीद इमारत का 4 रोज रियासती वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने बाकायदा इफ्तिताह अंजाम दिया। इब्तिदाई तकरीब से कबल वज़ीर का अफसरान और अवामी नुमाइंदों ने इत्तफाक इस्तक़बाल किया। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट के मारूफ शख्सियत जिले यूथ कांग्रेस नायब सदर मोहम्मद काशिफ मुहिउद्दीन के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस कायदीन अब्दुल क़य्यूम, फैयाज, मजीद, समीर, बिलाल और दूसरों ने मुकामी ओल्ड एज होम में फल तकसीम करते हुए ज़ईफ़ों को ग़िज़ाई पैकेट फराहम किए और मुकामी हॉस्पिटल के मरीजों में फल तकसीम करके केक काटकर जन्मदिन की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। जिले कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा IAS अपनी सादगी और हुस्न सलूक से बहुत कम वक्त में निर्मल जिले की आवाम के दिलों पर छा गए हैं। आज अचानक निर्मल के एक खानगी कॉलेज का दौरा करते हुए उन्होंने वहां हो रहे वोटर रजिस्ट्रेशन का तफसीली जायजा लिया और इंतहाई सादगी से आवाम और BLO के दरमियान वहां मौजूद अमले से मौसूला फॉर्म्स और ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों की तफसीलात से आगाही हासिल की और वार्ड नंबर 21 के नुमाइंदे कौंसलर मोहम्मद इरफान और वार्ड नंबर 35 के नुमाइंदे कौंसलर मोहम्मद जाकिर ने भी जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा की सादगी और BLO से मुतासिर कुन अंदाज में समझाने के मंजर को देखकर काफ़ी सिताइश की। इस कैंप में शरीक दरख्वास्त गुजारों ने जिला कलेक्टर के हमदर्दाना रवैये पर इजहार मसरत किया। जिला कलेक्टर ने वादे किया है कि हर अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने BLO को डिजिटलाइजेशन के अमल को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सख्ती से मुकम्मल कर लिए जाने की हिदायत दी और कहा कि SIR के अमल को शफाफ तरीके से अंजाम दिया जाए। सुपरवाइजर्स वक्तन फ़वक्तन इस अमल की निगरानी करें। यहाँ ये बात बताना बेमहल न होगा कि जिला कलेक्टर आज खुद SIR के कामों का रास्त जायजा ले रहे हैं। हर इलाके में दौरा करते हुए हालात का जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर RDO देवी दास, म्यूनसिपल कमिश्नर रवि बाबू, तहसीलदार राजू, BLO सना,
BLO ज्योति भी मौजूद थे। करीमनगर की मारूफ शख्सियत हकीम सैयद शाह ख्वाजा मजुद्दीन उर्फ कमाल भाई का इंतकाल। शाह साहब मोहल्ले करीमनगर की मारूफ व हरदिल अजीज शख्सियत हकीम सैयद शाह ख्वाजा मजुद्दीन अलमारूफ कमाल भाई का हैदराबाद में इंतकाल हो गया। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज फजर जामा मस्जिद करीमनगर में अदा की गई, जिसकी इमामत अजमेर शरीफ से तशरीफ लाए हजरत सैयद अहमदुल हसन चिश्ती ने की। मौजूदा मरहूम को जामा मस्जिद के अहाते में वाक़ आबाई कब्रिस्तान में सैकड़ों अखबार गवारों की मौजूदगी में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में शहर की दीनी, समाजी और अवामी शख्सियात, मौजूदीन, शहर अजीज व क़ारिब और मरहूम के अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत की। रामरेड्डी जिले के बांसवाड़ा में वाक़ गवर्नमेंट एससी गर्ल्स हॉस्टल टीचर्स कॉलोनी में इंटर फर्स्ट ईयर की तालिबा अमृता ने हॉस्टल के कमरे में फैन से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े से इलाके में शदीद इज़्तिराब फैल गया। तालिबा के वालिद के मुताबिक अमृता ने सुबह वालिदैन को फ़ोन करके बताया था कि उसे बुखार है और वो फ़ौरन आए। वालिदैन के पहुंचने तक वो कमरे में मुर्दा पाई गई। अमृता मदनूर मंडल लक्ष्मापुर गाँव की रहने वाली थी। इस वाक़े के खिलाफ तलबा तंजीमों और मुकामी ज़ियारत कायदीन ने हॉस्टल के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन ने वारन को फौरी मुअत्तर करने और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। वालिद की दरख्वास्त पर पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए एरिया अस्पताल बांसवाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। LRD के मंडल निगमपेट सीनियर रिपोर्टर बालैया यादव को TUWJ यूनियन जिले नायब सदर की हैसियत से बिला मुकाबला नामजद किए जाने पर मार्केट कमेटी साबिक़ वाइस चेयरमैन गाजीवाड़ा नरहरी ने मुबारकबाद देते हुए शालकुशी करते हुए तहनीत पेश की और उनकी तवील सहाफ़ती खिदमात की सराहना की। इस मौके पर साबिक़ SPTC वेंकटेशम, जिले किसान मोर्चा BJP पोशेट्टी, राजाराम नागराज व दीगर मौजूद थे। रामागुंडम पुलिस कमिश्नर के गोदावरी खनी में चंद्रबाबू कॉलोनी की रहने वाली रामनम्मा नामी 65 साल खातून अपनी रिहायशगाह पर मुश्तबह हालत में मौत हो गई। मुतवफ़्फ़ी का बेटा जब घर पहुंचा तो खातून अपने बिस्तर पर मुर्दा पड़ी हुई पाई गई। सोने की चेन, बालियां और तकरीबन 5 तोले वज़नी सोने की चूड़ियां गायब हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। पुलिस कमिश्नर रामागुंडम अंबर किशोर झा ने मौके वारदात पर पहुंचकर आसपास के इलाकों का बगौर मुआयना किया, मुतवफ़्फ़ी के बेटे से बातचीत की और वाक़े की तफ़सीलात दरियाफ़्त की। LRD मंडल के लिंगमपेट माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल मधुसूदन राव ने बताया है कि कॉलेज में आउटसोर्सिंग तरीक़ेकार से इंग्लिश मीडियम के लिए तदरीसी खिदमात अंजाम देने, बोटानी की जायदाद के लिए BEd मेट्रोलॉजी ग्रेजुएट से दरख्वास्त मतलूब है। अहलियत रखने वाली उम्मीदवार लिंगमपेट माइनॉरिटी कॉलेज में अपने असनादात के साथ दरख्वास्त दे सकते हैं। मधुल में YSR जयंती मनाई गई। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला YSR की यौम पैदाइश से कांग्रेस मंडल सदर रावला रंगारेड्डी की क़यादत में मनाई गई। इस मौके पर YSR की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें सिराज अक़ीदत पेश किया गया। मुक़र्रिरीन ने उन्हें गरीबों और किसानों को हमदर्द करार देते हुए आरोग्य सिंह और इस्पात एम्बुलेंस जैसी अवामी फलाही स्कीमों को उनकी नुमाया खिदमात करार दिया। तकरीब में मुकामी अवामी नुमाइंदों और पार्टी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर आशिता ग्राम पंचायत के सरपंच रावला रावनिया श्रीनिवास, वार्ड मेंबर MA अजीज, कायदीन किशन पतंगे, गोविंद पटेल, नागेश, राजू, लक्ष्मण, दिगंबर और दीगर मौजूद थे। हमारा गांव हमारी सलामती हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम के तहत निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने बरनी मंडल के श्रीनगर और जाकोर देहात में नस्बे 31 CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक CCTV कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर है और जराइम की रोकथाम, ट्रैफिक नज़्म-ओ-ज़ब्त और मुश्तबा सरगर्मियों पर नजर रखने में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने अवाम खुसूसन दुकानदारों से अपील की है कि वो अपनी हिफाजत के लिए लाज़मी तौर पर CCTV कैमरे नस्ब करें। पुलिस कमिश्नर ने मंशियात, साइबर जराइम और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए अवाम से बेदारी और ताउन की भी अपील की है। जिले के अबियासाबाद के कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिलेश अबू शकील ने अपने हमरा आरा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी साबिक़ा माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मोहम्मद जाकिर, MD नासिर उद्दीन, मोहम्मद मुजाहिद के साथ कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद व कांग्रेस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी अब्दुल शकील ने गांधी भवन पहुंचकर नौमुंतखब तेलंगाना कांग्रेस पार्टी स्टेट अखिलेशी सदर मोहम्मद इरफान नबी से मुलाकात की और चालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद पेश की।
निर्मल जिले कांग्रेस कमेटी बीसीसी के सदर और खानापुर के एमएलए श्री वेडम्मा बुजू पटेल की हिदायत पर मधुपुर मंडल सेंटर में साबिक एमएलए जी विथी रेड्डी की सरपरस्ती में महेश कुमार गौड़ की तस्वीर को दूध से हिलाकर रईसु भरोसा पंख की जराई पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मुखर्रीन ने बताया है कि हुकूमत ने सिर्फ 6 दिनों में रईसु भरोसा स्कीम के तहत 68,37,000 किसानों के खातों में 7,490.72 करोड़ रुपए बराह रास्त मुंतकिल किए। प्रोग्राम में वज़ीर आला रईस रेड्डी, वज़ीर खजाना बल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर ज़राअत की नागेश्वर राव और दीगर वज़ीरा का शुक्रिया अदा किया गया। इस तकरीर में मुकामी अवामी नुमाइंदे, कांग्रेस कायदे और कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में शिरकत की। निजामाबाद जिले कलेक्टर एला त्रिपाठी ने अपने शहर के संकल्प इजलास से खिताब करते हुए हिदायत दी है कि जिले में बच्चा व बच्चा की अमवात की रोकथाम के लिए मौसम तेजी इकदाम किए जाए। उन्होंने हामला खवातीन का बरवक्त इंदराज, खून की कमी की रोकथाम, हाई रिस्क हामला खवातीन की खुसूसी निगरानी और सरकारी दवाखानों में नॉर्मल डिलीवरी के मामला में इजाफे पर जोर दिया। कलेक्टर ने ICDS और महकमे सेहत के दरमियान बेहतर तालमेल, डिलीवरी के बाद एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी और कम उम्री की शादियों के नुकसानात से मुताल्लिक़ उजागर करने की भी हिदायत दी। हैदराबाद के प्रधान कन्वेंशन सेंटर में कला मंदिर फाउंडेशन की 18वीं सालगिरह की तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद हुई। निजामाबाद के साबिक़ असेंबली गणेश गुप्ता ने तकरीब में शिरकत करते हुए मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी और फाउंडेशन की समाजी खिदमत को सराहा। इस मौके पर दोनों तनवीर रियासतों में बेलौस खिदमत अंजाम देने वाली मुतादिद समाजी शख्सियात को एजाज़त से नवाजा गया। गणेश गुप्ता ने कहा कि खिदमत हर के जज्बे से काम करने वाली तंजीमें मुआशरे में मुस्बित तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करती है। जिले मंचिरियाल के खानकाह पंजतन गुलशन वासी चमन CCC में तेलंगाना सूफी इस्लामिक बोर्ड प्रेसिडेंट सैयद मासूफ अली शाह वारसी के जेर सरपरस्ती में जिसने ताज औलिया बड़े पैमाने पर मनाया गया। हिंदुस्तान के मुमताज़ अव्वाल दिलशाद साबरी मुकरम वारसी ने शिरकत की। रात देर गए तक प्रोग्राम चलता रहा। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दूर दराज से लोगों ने शिरकत की। लंगर-ए-आम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर बाबाजान ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। बाद सलाम के प्रोग्राम का अख्तर साहब मोहम्मद ने लाया गया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। सूफी हज़रात का एक हुजूम देखा गया। वारंगल जिले के 49वें डिवीज़न के बूथ नंबर 128, 129, 139 और 206 पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अब्दुल समद की निगरानी में SIR इन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए खुसूसी कैंप जारी है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल समद ने आवाम से अपील की है कि वो बर वक्त अपना इन्यूमरेशन फॉर्म पूरा करके मुताल्लिक़ा BLO के हवाले करें ताकि हक़ राय दही महफूज रहे। उन्होंने तेलंगाना भर की मसाजिद के जिम्मेदारान और मस्जिद कमेटियों से भी गुजारिश की है कि वह आवाम को SIR फॉर्म भरने के तरीक़ेकार और दरकार दस्तावेज़ात के बारे में रहनुमाई फराहम करें। आलमपुरा में मुस्लिम शादी खाने मैनेजिंग कमेटी के वक्त ने BRS कायदीन मोहम्मद नाईम और मोहम्मद तौफीक की क़ियादत में जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि कादीपेट मंडल के शामपेट गांव के सर्वे नंबर 579 में मुस्लिम शादी खाने के लिए मुख्तस 25 घंटे सरकारी अराजी को काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले करने की मुतज़्ज़दा कार्रवाई फौरी तौर पर मंसूख की जाए। वक्त ने कहा कि हुकूमत पहले ही तरावी को मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए मुख्तस कर चुकी है, लिहाजा साबिक़ा फैसले पर अमल दरामद करते हुए हदबंदी, म्यूटेशन और दीगर रेवेन्यू कार्रवाइयाँ जल्द मुकम्मल करके तामीराती काम का आगाज़ किया जाए। इस मौके पर अलीमुद्दीन, गौस मोइनुद्दीन, ताजुद्दीन, मुबश्शिर अहमद, अकील अहमद, अमानुल्लाह व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मदाफ़ाती इलाके नारसिंगी के हैदर शाह कोट में मंगल के रोज़ एक तेज़ रफ्तार ऑटो रिक्शा की टक्कर से 11 साला बच्ची श्रीहरिका शदीद ज़ख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक श्रीहरिका अपने घर से बाहर निकल रही थी कि यादव भवन होटल के करीब एक तेज़ रफ्तार ऑटो रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची के सर पर शदीद चोटें आईं जबकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी मुतअद्दिद ज़ख्म आए। वाक़े के फ़ौरन बाद ज़ख्मी बच्चे को करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ उसका इलाज जारी है। नारसिंगी पुलिस ने इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज का जायजा लेते हुए हादसे में मुलव्विस ऑटो रिक्शा की शनाख्त कर ली है और आधी रात के करीब उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ये मालूम करने के लिए ड्राइवर का ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट भी कराया कि आया हादसे के वक्त वो शराब के नशे में था या नहीं। हादसे में इस्तेमाल होने वाला ऑटो रिक्शा जब्त कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात है जारी। हैदराबाद में 620 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला नलगुंडा एक्स रोड फ्लाईओवर आइंदा अगस्त के पहले हफ्ते में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा।
یہ بات GHMC کے کمشنر نے جاری تعمیراتی کاموں کے معائنے کے دوران کی۔ کمشنر نے چیف انجینئر اور دیگر سینئر انجینئرنگ حکام کے ہمراہ فلائی اوور کا دورہ کیا اور منصوبے کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ تمام باقی ماندہ کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جائے تاکہ منصوبہ مقررہ وقت پر عوام کے لیے دستیاب ہو۔ حکام کو فلائی اوور اور سروس روڈ پر BT یعنی کہ بلیک ٹاپ روڈ بچھانے، اکبر باغ اپ ریمپ اور دیگر زیر التواء ریمپس کی تکمیل، کریش بیریئرز کی تنصیب، روڈ مارکنگ، اسٹریٹ لائٹس لگانے کے علاوہ فلائی اوور کے نیچے باغبانی اور لینڈ اسکیپنگ کے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ GHMC کمشنر نے انجینئرنگ ٹیموں پر زور دیا ہے کہ منصوبے کو اگست کے پہلے ہفتے تک مکمل کر کے افتتاح کے لیے تیار کیا جائے تاکہ شہریوں کو جلد از جلد بہتر سفری سہولت، ٹریفک میں کمی اور محفوظ آمد و رفت میسر آ سکے۔ آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ اور جنسینا پارٹی کے صدر پون کلیان کے 17 سالہ مداح نرنجن کا منگل کی رات حیدرآباد کے ایک اسپتال میں علاج کے دوران دیہانت ہو گیا۔ نرنجن ایک نایاب جینیاتی بیماری میں مبتلا تھے اور کافی عرصے سے بستر تک محدود زندگی گزار رہے تھے۔ گزشتہ ماہ 17 جون کو پون کلیان نے جنسینا رہنماؤں کے ذریعے نرنجن کی خواہش جاننے کے بعد ہرمکنڈا میں ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے نرنجن کے ساتھ وقت گزارا، ان کی خواہش پر ایک پالتو کتا تحفے میں دیا، ایک ٹیلنٹ بھی پیش کیا اور علاج کے لیے فوری امداد کے طور پر 1 لاکھ روپے بھی فراہم کیے۔ پون کلیان نے ورنگل کے مشہور بھدرا کالی مندر میں نرنجن کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی تھی۔ ان کی ڈائری میں جذباتی پیغام تحریر کیا اور وینکٹیشورا سوامی کا مقدس پرساد بھی پیش کیا۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ فلم OG2 کی نمائش کے موقع پر نرنجن کو خصوصی مہمان کے طور پر اپنے ساتھ لے جائیں گے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چہارشنبے کے روز نرنجن کے گھر میں غم کا ماحول ہے جہاں ان کی میت رکھی گئی ہے۔ معروف اداکار سونو سود نے بھی ویڈیو کال کے ذریعے نرنجن کے والدین پونوگوٹی رام گوپال اور منسا سے اظہار تعزیت کیا، انہیں صبر کی تلقین کی اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع میں کانگریس پارٹی کے اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ آروپلی منڈل مستقر میں رکن پارلیمنٹ چاملا کرن کمار ریڈی اور رکن اسمبلی مندولا سیموئل کے حامیوں کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا جس سے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق تنگا ترتی اسمبلی حلقے میں حالیہ دنوں منعقدہ منڈل کانگریس صدور کے انتخاب کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے رکن پارلیمنٹ کے حامی اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے گاندھی بھون جا رہے تھے۔ اسی دوران MLA سیموئل کے حامیوں نے انہیں روک دیا جس کے بعد دونوں گروپوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جو پتھراؤ میں تبدیل ہو گئی۔ واقعے میں کئی افراد زخمی ہوئے جبکہ پولیس جوان بھی زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ حالات قابو سے باہر ہونے پر پولیس نے لاٹھی چارج کر کے دونوں گروپوں کو منتشر کیا اور صورتحال پر قابو پایا۔ حیدرآباد کے عطاپور پولیس اسٹیشن حدود میں واقع چنتل میٹ سلیمان نگر میں ایک نوجوان پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملہ کیے جانے کا سنسنی خیز واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق راؤڈی شیٹر افو نے سید پاشو نامی نوجوان کو رقم واپس کرنے کے بہانے اپنے گھر بلایا جہاں اس پر مہلک ہتھیار سے حملہ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی نوجوان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کی حالت تشویشناک ہے اور وہ زندگی و موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ واقعے کے بعد زخمی نوجوان کی بہنوں نے الزام عائد کیا ہے کہ حملے کی بنیادی وجہ رقمی لین دین کا تنازعہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزم نے رقم واپس کرنے کا بہانہ بنا کر سید پاشو کو اپنے گھر طلب کیا اور پہلے سے منصوبہ بندی کے تحت اس پر جان لیوا حملہ کیا۔ اہل خانہ نے ملزم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انصاف کی اپیل کی۔ وہیں عطاپور پولیس نے واقعے کے سلسلے میں قتل کی کوشش کا مقدمہ درج کر لیا ہے اور مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مکمل چھان بین کے بعد حقائق کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مغربی ایشیا ایک بار پھر جنگ کی آگ میں گھر گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کے باعث خلیجی ممالک میں خطرے کے سائرن بج رہے ہیں۔ امریکی حملوں پر شدید رد عمل دیتے ہوئے تہران نے جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ایران نے بحرین اور کویت میں امریکہ کے 85 فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل داغے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے جواب میں امریکہ نے ایران کی فضائی دفاعی نظام اور ساحلی نگرانی کے نظام پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اس پر IRGC نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکہ پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ اس نے کہا کہ وہ بھی اس کا جواب دے گا، اسی لیے یہ تازہ آپریشن شروع کیا گیا۔ IRGC کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کویت کی
علی السلام ایئر بیس سمیت امریکہ کے 85 اہم فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ مزید یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بو شہر میں امریکہ کا جدید MQ-9 ڈرون مار گرایا گیا ہے۔ یہ کشیدگی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہے۔ IRGC نے الزام لگایا ہے کہ واشنگٹن ان کی تاریخی تقریب کو پس منظر میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے اسپیکر غالب نے سوشل میڈیا پر لکھا، دھمکیوں اور دباؤ کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سیت سدرشن ریڈی نے تمام ضلع الیکشن آفیسرز کو ہدایت دی ہے کہ SIR سال 2026 کے تحت جن ووٹروں نے اپنا انیمریشن فارم آن لائن داخل کر دیا ہے ان سے دوبارہ کاغذی فارم جمع کرانے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے ایسی شکایت موصول ہوئی ہے کہ بعض BLOs آن لائن فارم داخل کرنے والے ووٹروں سے فزیکل فارم بھی مانگ رہے ہیں اور ایسا نہ کرنے پر نام ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہونے کی بات کہہ رہے ہیں، جس سے عوام میں الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے واضح کیا ہے کہ آن لائن داخل کرایا گیا فارم ہی کافی ہے، اس کی جانچ کر کے ضابطے کے مطابق کارروائی کی جائے اور ووٹروں کو غیر ضروری طور پر کاغذی فارم جمع کرانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے تعلیمی سال 2026 اور 27 سے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیے پریکٹیکل امتحانات متعارف کیے ہیں۔ سائنس، فزکس، کیمسٹری، بوٹانی، زولوجی کے مضامین میں دونوں سال 15 نشانات پر مبنی پریکٹیکل امتحان رہے گا۔ تھیوری امتحان کے 60 نشانات برقرار رہیں گے۔ سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے تمام جونیئر کالجز کو سرکولر جاری کرتے ہوئے پریکٹیکل امتحانات کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے جونیئر کالجز کے پرنسپلز کو ہدایت دی ہے کہ سالانہ تعلیمی منصوبہ اور پریکٹیکل امتحانات کے نصاب کے تحت پریکٹیکل کلاسز کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ پریکٹیکل امتحانات کے آغاز سے قبل نصاب کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ پریکٹیکل کلاسز کے لیے لیبارٹریز میں تمام ضروری آلات فراہم کیے جائیں۔ پریکٹیکل کلاسز کے دوران سیفٹی پروٹوکول پر عمل آوری کی ہدایت دی گئی ہے۔ فرسٹ ایئر سائنس پریکٹیکل امتحانات کے 15 نشانات رہیں گے اور یہ 1 گھنٹہ 30 منٹ پر مشتمل رہے گا۔ پریکٹیکل امتحانات کے نشانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ٹائم شیڈول کے مطابق آن لائن اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔